तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। आज का हमारा ये 7th लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? 7th लेक्चर हमारे पास ये आज का होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देख रखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर को शुरुआत से अंत तक देखना है, तभी कुछ समझ आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और अच्छी चीज़ों को ऐसे भी हमें बांटना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का हमारे पास जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कोई भी कैटलिस्ट हमारे पास होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शंस पे। मेनली ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम मेनली सबसे पहले देखने क्या वाले, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यानी वो सब्सटेंस हमारे पास, यानी कि कैटलिस्ट हमारे पास हेडिंग है, तो यानी कि वो सब्सटेंस कैटलिस्ट हमारे पास। अब वो सब्सटेंस कौन सा हो सकता है हमारे पास? कैटलिस्ट की बात करें, यानी कि वो सब्सटेंस, यानी दो सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल परमानेंट चेंज इन इट हमारे पास। यानी बोल रहा है कि हमारे पास वो कैटलिस्ट या वो हमारे पास कोई चीज हमारे पास जो कि हमारे पास वो अल्टर करता है हमारे पास कोई सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या है? कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए हमारे पास जो भी रिएक्शन होता है उसको हम इंक्रीज करवाने के लिए, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करवाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो चेंज होता है ना, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल परमानेंट चेंज, तो उसमें परमानेंट कोई चेंज होता नहीं है केमिकल रिएक्शन में। बस काम क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया हमने, बीच में क्या किया, कैटलिस्ट का यूज किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया हमने, तो क्या हो गया, वो हमारे पास फास्टली वो हमारे पास रिएक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। वरना अगर कैटलिस्ट का हम यूज नहीं करेंगे ना, तो केमिकल रिएक्शन होने में हमें टाइम भी लग सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, हमारे पास जल्दी करवाने के लिए क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास देख लो, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का हमने दो रिएक्शन लिखा हुआ है। अब इसको हमने हीट तो किया, लेकिन हीट करते करते पता चला टेस्ट ट्यूब पे ऐसे पकड़ के खड़े हम हीट कर रहे हैं, हीट तो कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, रिएक्शन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें हमने कैटलिस्ट नहीं डाला। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो हुआ, स्लो प्रोसेस, ये विदाउट कैटलिस्ट हुआ। क्या हुआ? ये विदाउट हमारे पास कैटालिस्ट प्रोसेस है, इसलिए हमारे पास ये स्लो रिएक्शन हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब वही दूसरे वाले रिएक्शन की बात करें, सेम हमारे पास रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोराइड हमने इसमें भी ले लिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमने हीट किया इसको, हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया। अब हीट करने के साथ साथ हमने इसमें क्या किया, ये MnO2 जो हमारे पास है, ये एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्या कैसे काम कर रहा है? एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। CATAL कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रिएक्शंस को हमारे पास फास्ट कर रहा है, तो मतलब हमारे पास जल्दी रिएक्शन दे रहा है। जैसे मान लो इस रिएक्शन होने में कई घंटों लग जाते हैं हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास रिएक्शन होने में मिनटों में हो जाते हैं या सेकंड्स में हो जाते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कैटलिस्ट का यूज किया है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देता है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रोमोटर्स की बात करें, यानी कि वो सब्सटेंस हमारे पास या वो मीडियम हमारे पास जो इनहांस करता है या इंक्रीज करता है हमारे पास किसको, किसी भी इफिशियंसी को। अब इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी चीज को हमारे पास, जैसे कैटलिस्ट की इफिशियंसी को क्या करता है, प्रमोटर इंक्रीज कर देता है। प्रमोटर हमारे पास एक तरह का, हमारे पास जैसे कैटलिस्ट का काम करता है ना, वैसे प्रमोटर भी काम करता है, प्रमोट करवाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी जगह पे प्रमोशन हो जाना, जैसे प्रमोशन, तो वैसे प्रमोट वर्ड भी हमारे पास, यानी प्रमोटर वर्ड भी कुछ ऐसा ही हमारे पास, जो इनहांस करता है किसको, इफिशियंसी इंक्रीज करता है किसकी, कैटलिस्ट की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है हमारे पास, उसी को हम क्या कर देते हैं, प्रमोटर कह देते हैं हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है पॉइजन, जिसको हम लिखने वाले यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइजन की बात करते हैं। पॉइजन ऐसे हिंदी में अगर पॉइजन का मतलब समझे तो क्या होता है, जहर। अब हमारे पास केमिस्ट्री में इसका क्या काम है, ये चीज ध्यान देना। अब जैसे अभी हमने कैटलिस्ट पढ़ा, प्रमोटर पढ़ा, अब पॉइजन होता है। अब जैसे कैटलिस्ट प्रमोटर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाने का काम करता है, उसमें प्रमोटर हमारे पास कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। वैसे पॉइजन क्या होता है हमारे पास, पॉइजन जो होता है हमारे पास
कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है हमारे पास, यानी प्रमोटर का काम ठीक उल्टा कर देता है। तो यहाँ लिखा हमने दो सब्सटेंस और मीडियम विच डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, यानी एफिशिएंसी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है किसकी, हमारे पास कैटलिस्ट की। उसे हम क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं। अब पॉइजन ऐसे भी एक्चुअल काम करता है, अगर कोई इंसान खा ले तो मर जाता है हमारे पास, तो पॉइजन जैसे काम करता है हमारे पास वैसे यहाँ पे भी, इसलिए हमने नाम दे रखा है पॉइजन हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, कोई भी हमारे पास कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है तो वो हमारे पास परमानेंट चेंज नहीं लाता है, वो टेम्परेरी हमारे पास चेंजेस लाता है हमारे पास, वो टेम्परेरी बॉन्ड वगैरह बनाते हैं हमारे पास, रिएक्शन से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट वाले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड विथ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फास्टर। अब इंटरमीडिएट प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, जब रिएक्शंस करवाते हैं हम कोई चीज़ का, तो रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनने का बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरमीडिएट पोर्शन कह देते हैं हमारे पास। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर कैटलिस्ट यूज करें तो ये तो फास्ट तो करेगा हमारे पास रिएक्शंस को, हमारे पास विच हैज ट्रांजिस्टरी एग्जिस्टेंस होते हैं हमारे पास, यानी बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, इसके बाद खल्लास खत्म। तो ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट बना के हमें देख देता है हमारे पास कौन, कैटलिस्ट हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवा के हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसका कैटलिस्ट डज नॉट गेट, अब नोट वर्ड पे ध्यान दें, डज नॉट गेट consumed in a chemical reaction and it is capable of catalyzing a big chemical reaction even in a small quantity। यानी एक कैटलिस्ट होता है हमारे पास, उसको हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था उसको कंज्यूम नहीं करता है हमारे पास। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हम क्या, स्मॉल क्वांटिटी में हम कैटलिस्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, फास्ट करवाते हैं, यानी जल्दी रिएक्शन करवाते हैं। इन दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कैटलिस्ट एक तरह का हमारे पास डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर देता है हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए। वही हमारे पास प्रोवाइड करता है शॉर्ट या अल्टरनेट पाथवे होता है किसके लिए, में फाइनल रिएक्शन यानी प्रोडक्ट जो बना के दे देता है, यानी क्विक टाइम में, यानी जल्दी बना के देता है। अब हमारे पास इसमें ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि हमारे पास ये काम कैसे करता है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, बिना कैटलिस्ट के हमारे पास रिएक्शंस कैसे काम करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कैसे काम करता होगा। तो ये चीज़ हम ग्राफ बना के देखने वाले हैं, तब हम समझने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलो इसको पहले मिटा दें फिर हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी जरूरत है। देखो इधर उधर की चीज़ों को तो आप सपोर्ट वगैरह कर देते हो, ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ों को। मुझे पता है कि ये चीज़ें जो ही देखेगा जिसके काम की होगी, बिना बात के तो कोई देखेगा, क्योंकि ये कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये हमारे पास ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जिसके काम का होगा वो वही चीज़ें देखेंगे। जैसे नीट के स्टूडेंट, जेईई के स्टूडेंट, सीयूटी के स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास ये वीडियो हमारे पास, और हमारे पास बोर्ड एग्जाम यानी 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो देखेंगे हमारे पास। और अगर कोई राह चलता है इंसान ऐसे वैसे क्यों देखेगा हमारा वीडियो, ठीक। तो लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट वगैरह कर दो तो आपका तो काफ़ी ज़्यादा भला होगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में कह दो, इस चैनल के बारे में बता दो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाया जाता है इस चैनल पे, बायो और केमिस्ट्री हमारे पास, वो भी काफ़ी अच्छे लेक्चर होते हैं और बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है पूरा, यानी 0 लेवल से, और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे तो ठीक ठाक रहेगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटलिस्ट एक्शन ऑन द रेट, एक्शन ऑन द रेट, ठीक है। ये चीज हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं यार। देखो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास केमिकल सन की बात करूँ तो ये हमारे पास निकल गया। फिर ऐसे एक दूसरा हमारे पास निकलता है, ऐसे मैं ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूँ, तो ऐसे अगर दिखाऊँ तो यहीं से हमारे पास निकलता है, यहाँ से निकलता है, फिर यहीं पे हमारे पास इसी लाइन पोर्शन में मिल जाता है हमारे पास।
अगर मैं कहूँ तो हमारे पास ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है हमारे पास दोनों आपस में कहते हैं मिल जाती है। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है हमारे पास इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, कैटलिस्ट की पहले कैटलिस्ट की बात करें तो रिएक्शन जो हो रहा है हमारे पास रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन पाथवे वेज विदाउट कैटलिस्ट होता है, विद और कैटलिस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये ब्लू वाला जो लाइन हमें क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास रिएक्शन रिएक्शन, ठीक है, पाथवे pathways is with catalyst होता है, with कैटलिस्ट होता है हमारे पास। ये चीज में क्या करना है, ध्यान रखना। ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट हो गया हमारे पास, ये चीज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान दे देना है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की बात करें और फिर यहाँ से हम क्या होते हैं, यहाँ से हम यानी कि इससे यहाँ की बात करते हैं, ये दो की बात करते हैं। इस वाले की बात करें हम, इस वाले लाइन की, ये हमारे पास क्या है, ई है, यहीं पे बगल में लिख ही लेते हैं। ई यानी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होता है। ये विद कैटलिस्ट की बात करते हैं, विद एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन हमारे पास है, ये वाला लाइन, ये वाला हमारे पास ये ऊपर से नीचे तक, ये यानी एक्टिवेशन एनर्जी विद हमारे पास क्या आता है, विद एक्टिवेशन एनर्जी विद आउट कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट की बात करता है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इधर हमारे पास शो कैसे करते हैं, रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट शो करा। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शो करा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज होता है। तो ये जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया गया ब्लैक मार्कर से, ये हमारे पास क्या हो रहा है, पाथवे विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है। ये हमारे पास विद कैटलिस्ट हो रहा है, जो ब्लू कलर से दिखा है। वही एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात करें तो ये हमारे पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें भी ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।